मानव वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करते हैं वेनम द लास्ट डांस की। क्या ये इतना बढ़िया डांस होने वाला है कि आपको मजा आएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग के अंदर भी थे कि ये नल क्या चीज है जो यहाँ पर बहुत बड़ा विलन दिखाया गया है। अब ऐसा क्या दिखा देंगे कार्नेज के बाद, तो क्या होगा? और मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था। फिर इसका स्पाइडरमैन से क्या लिंकेज होगा वो भी दिमाग में चल रहा था। और ये अब एंड क्यों कर रहे हैं अगर हाई पे बिल्कुल लेके जा रहे हैं? तो वो काफ़ी सारे सवाल थे मेरे दिमाग में। तो अगर मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखूं इसके अंदर, तो आपने स्पाइडरमैन के अंदर पहले सिम्बॉइट्स देखे और उसके अंदर देखा कि यार एक ऐसी एलियन एंटिटी आ सकती है जो आपको करप्ट कर सकती है। तो पहले करप्शन शुरू हुई और वो भूखा है खाने का, ये आपको एस्टैब्लिश हो गया जब वेनम 1 आई। लेकिन उसकी जो टॉम हार्डी के साथ जो दोस्ती यारी हो गई वो अलग लेवल की हो गई और आपको मजा आने लग गया उसके अंदर। और अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश होकर ये भी समझ में आ गया टॉम हार्डी एक लूजर तरीके का इंसान है, इंक्लूडिंग गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड जो भी उसकी थी। ये सारी चीजें उसके बिल्कुल क्लियर होनी शुरू हो गई, तो आपको मजा आना शुरू हो गया इस कैरेक्टर के अंदर। पर एट द सेम टाइम जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट हमेशा से रही है वो रही है कि कोई बहुत स्ट्रांग विलन नहीं था, या बहुत कोई स्ट्रांग लास्ट के सीक्वेंसेस नहीं थे जो आपको बहुत मजा दे दें, या फिर ऐसा कोई एक्शन नहीं था जो आपने कभी पहले ना देखा हो। इस तरीके के चीजें आपने देखी हैं। और सेकंड वाले से फिर उम्मीदें और बढ़ गई कि कार्नेज वाले में आपको बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया जब दोनों की कॉन्वर्सेशन हो रही थी। पर एट द सेम टाइम एक एंटिटी वर्सेस दूसरी एंटिटी वाली चीज में मजा नहीं आया, क्योंकि मेरे को तो नहीं आया, क्योंकि वहां पर आपको ऐसा लगता है कि बड़ा रूटीन बिजनेस है, थोड़ी सी लेजी चीजें हैं, एक जैसी दिखने वाले लोग लड़ रहे हैं और क्योंकि एक हीरो के साथ है तो वो जीत जाएगा। अब तीसरे वाले में डायरेक्टर साहब ने सोचा, राइटर साहब ने सोचा बड़ा क्या करे, तो वो एक और नए यूनिवर्स के ऊपर लेके चले गए हमें, जहां पर नल एक बड़ा विलन है और उसको अपने ही यूनिवर्स के अंदर से निकलने के लिए किसी वजह से इस सिम्बायोट से कुछ चाहिए, वेनम से कुछ चाहिए। अब तो वेनम से कुछ चाहिए के चक्कर के अंदर वो और भी इस तरीके के सिम्बायोट्स नीचे भेजता है धरती के ऊपर, तो एक किस्म का एलियन अटैक हो जाता है। क्या ये इस एलियन अटैक से बचते हैं कि नहीं बचते हैं? और ये जो कार्नेज के बाद एक कह सकते हैं छुपन छुपाई के अंदर चले गए हैं, क्या ये बाहर भी आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि दिखाया जाता है कि भाई इनको छुपने की जरूरत पड़ गई है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को तो मिलती हैं। पार्शियल फन आया है मुझे। मैं ये बोलूंगा कि जब कभी इनकी आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही है तो अच्छा है। जब कभी सिम्बायोट्स अलग अलग फॉर्म एंड शेप ले रहे हैं तो ठीक है। हॉर्स ले लीजिए, कुछ एक अंडर वाटर ले लीजिए, कुछ वो सारी चीजें आपकी ठीक हैं। एंडिंग आपकी इमोशनल है, लेकिन इतना एंड में वो इमोशन क्रिएट होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार अब थोड़ी डिटैच ऑलरेडी हो चुकी होगी। बीच के अंदर बहुत सुस्ताई हुई स्क्रीन प्ले है, बहुत सुस्ताई हुई स्क्रीन प्ले है। आपको ऐसा लगता है यार चल ही नहीं रही है यार स्टोरी। अभी तो पहला आपने इंट्रोडक्शन इतना बड़ा दे दिया, इतना बड़ा अटैक होने वाला है, ऑलमोस्ट लाइक एवेंजर्स, कि बस आगे सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। फिर आपने ये कहानी एक फैमिली की शुरू कर दी है। क्या अचीव हो रहा है? एरिया 51 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कुछ चीजें भूल गए और उसके बाद ऐसा लगा कि 1 और 2 से भी कोई बहुत ज्यादा लिंकेजेस नहीं है इसके। फिर स्पाइडरमैन का क्या होने वाला है वो भी कोई लेना देना नहीं है। फिर वही सेम ही कैरेक्टर है जो लिजर्ड बना था स्पाइडरमैन सीरीज में, वही यहाँ पर बना हुआ है फैमिली के अंदर जो उसको एरिया 51 के अंदर लेके जाता है। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो अनआंसर्ड भी रह जाती हैं। फिर एंड में थोड़ा सा दुख तो होता है आपको कि भाई ये अच्छा किसका सैक्रिफाइस होता है तो नहीं बताऊंगा, और सैक्रिफाइस है। मतलब ओके सी फीलिंग आई मुझे, कोई बहुत ज्यादा तगड़ी फीलिंग नहीं आई। ये कह सकते हैं कि वीएफएक्स पहले से बेटर है। इन दोनों की जो कॉन्वर्सेशंस हैं उसी जोन के अंदर है जैसे हैं। मुझे ऐसा लगा था कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बाद जो इनकी दोस्ती यारी हो गई, तो कहीं ना कहीं जो रिसेंटमेंट्स हैं एक दूसरे के अंदर के मेरे को पोजेस कर लिया, ये एक्सेप्टेंस लेवल तक कभी जाएंगी? अभी भी वो नहीं है। मतलब सीमलेस वाला एक्सपीरियंस नहीं आया मुझे, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। मेरे हिसाब से सेकंड से बेटर है फॉर श्योर इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी एटलीस्ट। ये एक्चुअली में सेकंड आनी नहीं चाहिए थी कार्नेज, फर्स्ट के बाद सीधा ये आनी चाहिए, तो इसके बाद एक और स्टोरी होनी चाहिए थी। ये बहुत जल्दी में निपटा दिए ऐसा लग रहा है। इसमें और दम था, इसको स्टोरी को और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था। और एक और चीज है जो मेरे दिमाग में आई कि नल को स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फिर एंड में दिखाया जाता है। उसके बाद चंगू मंगू आ रहे हैं और चंगू मंगू फॉर्म एंड शेप ले रहे हैं, चंगू मंगू से लड़ लेता है। मजा नहीं आया यार जरा, मतलब बचकानी सी लगी थोड़ी सी मेरे को। ठीक है, तो मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा वन टाइम वॉच के लिए 2.5 स्टार। थोड़ा बुरी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि मैं कुछ अलग ही देखने वाला हूँ इसके अंदर। इतना ज्यादा कुछ मामला था नहीं, और स्पाइडरमैन ने तो काफी डिसअपॉइंट ही कर दिया मेरे को। क्यों कर दिया वो देखना आप। और कोई ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहना है थिएटर के एंड तक, बस मैं इतना ही बोलूंगा। ठीक है, बाय बाय।